आज बात होगी उन चीजों की जो ट्रेलर के पीछे छुपी हुई है। इस मूवी को बनाने के लिए असली तैयारी रणबीर कपूर श्री राम के किरदार के लिए क्या क्या किया है, इतनी बड़ी फिल्म को तैयार करने के लिए कौन कौन सी इंटरनेशनल ग्लोबल ऑडियंस के लिए मेकर्स के क्या स्ट्रेटजी है, पार्ट 2 का अभी काम कितना आगे पहुंच चुका है और आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा क्यों रखा गया है। और सबसे आखिर में बात करेंगे उस रिलीज डेट की जो रामायण पार्ट 1 दुनिया और इंडिया सिनेमा घरों में पहुंचेगी। सबसे पहले रणबीर कपूर की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि श्री राम जैसे किरदार को निभाना रणबीर के मुताबिक उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए लगभग 2 साल तैयारी की है। उन्होंने रामायण और रामायण से जुड़े अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ा, बड़े बड़े विद्वान पंडितों से मुलाकात की और योगा तथा मेडिटेशन का अभ्यास किया। उनका फोकस सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं था, बल्कि श्री राम की पर्सनालिटी, उनकी फिलोसफी और उनके व्यवहार को समझने पर था। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके लिए इस कैरेक्टर को निभाने से पहले उनके विचारों को समझना जरूरी समझा। यही चीज इस रोल को और चैलेंजिंग बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सिनेमैटिक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसके साथ करोड़ों लोगों का कल्चर और स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस फिल्म की तैयारी सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है। रामायण के विजुअल इफेक्ट्स पर DNG और रीडिफाइन जैसा स्टूडियो काम कर रही है और इसके बड़े एक्शन सीक्वेंस के लिए इंटरनेशनल स्पेशल और सबसे फेमस टेरिटोरी परफॉर्मेंस और क्रिएचर मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि गाय नॉरिस बड़े स्केल एक्शन और स्टंट वर्क के लिए प्रसिद्ध है। रामायण जैसी कहानी में इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ सामान्य एक्शन सीन्स के अलावा मैसिव माइथोलॉजिकल क्रिएचर और बड़े युद्ध ऐसे इन्वायरमेंट दिखाने हैं जिन्हें सिर्फ कैमरा के सामने खड़ा करके शूट नहीं किया जा सकता। इस सीक्वेंस को पहले प्लान करना पड़ता है, एक्टर कहाँ होगा, कैमरा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकग्राउंड में क्या होगा और बाद में VFX किस तरह से इस पूरी दुनिया को कंप्लीट करेगा। प्रोडक्शन डिजाइन भी इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। रामायण में अयोध्या, मिथिला फॉरेस्ट और लंका जैसी अलग अलग जगहों की अपनी अलग अलग विजुअल आइडेंटिटी बनानी है। इसका मतलब सिर्फ बड़े सेट तैयार करना नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम और वेपन्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली छोटी छोटी चीजें तक एक कंसिस्टेंट दुनिया बनाने की जरूरत होती है। प्रोडक्शन डिजाइनर राम से इबरी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े स्केल पर काम हो रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म की दुनिया सिर्फ एक सुंदर बैकड्रॉप की तरह नहीं है, बल्कि कहानी का हिस्सा महसूस होनी चाहिए। और इतने बड़े VFX प्रोजेक्ट में शूटिंग के दौरान डिजिटल प्लानिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सेट विजिट से सामने आई जानकारी के मुताबिक कुछ सीक्वेंस में रियल टाइम विजुअलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फिल्म मेकर्स शूटिंग दौरान ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टर्स की फिजिकल सीट के बाद डिजिटल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह दिखाई देंगे। अब देखो, इसमें यह फायदा होता है कि कैमरा मूवमेंट्स, एक्टर पोजीशनिंग, VFX और इंट्रोग्रेशन से पहले ज्यादा एक्यूरेटली प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे फिल्म में अगर शूटिंग के दौरान कोई ऐसी चीज गलत प्लान हो जाए, उसे पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी को पूरी दुनिया भर में 1000 से ज्यादा स्क्रीन तक पहुंचाने की प्लानिंग बताई जा रही है। अगर फाइनल थिएट्रिकल रोल आउट रिपोर्ट स्केल के आसपास पहुंचा तो यह किसी इंडियन फिल्म के लिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलीज होगा। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है, फाइनल कन्फर्म रिलीज डे स्क्रीन काउंट नहीं है, इसलिए इसे 19,000 स्क्रीन पर कन्फर्म करना सही नहीं होगा। सही बात यह है कि मेकर्स इतने बड़े थिएट्रिकल रोल आउट को टारगेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज बिहेवियर को भी काफी ध्यान में रखा गया है। रामायण का इंग्लिश ट्रेलर भाई धमाल तो मचा ही दिया है पूरा दुनिया भर में, जिसमें AI असिस्टेड लिप सिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि इंग्लिश डायलॉग के साथ कैरेक्टर के माउथ मूवमेंट से ज्यादा नेचुरली मैच हो सके। यानी सिर्फ डायलॉग को इंग्लिश में बदलने की बजाय कोशिश नहीं है इंटरनेशनल व्यूअर को डब वर्जन देखते समय विजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा नेचुरल महसूस हो। यश के रावणा के इंग्लिश वर्जन में एक्टर मोहन कपूर की वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने इंटरनेशनल ऑडियंस मार्वल प्रोजेक्ट के जरिए भी पहचानती है। इससे पता चलता है कि इंग्लिश प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ऑडिशनल वर्जन नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया गया है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आ रही है और करीब 4000 करोड़ का नंबर काफी सर्कुलेट हुआ है, लेकिन इसे पार्ट 1 का कंफर्म समझना सही नहीं होगा। नमित मल्होत्रा ने दोनों पार्ट को मिलाकर लगभग 500 मिलियन के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात की है, यानी यह एक कंबाइंड पार्ट 2 प्रोजेक्ट स्केल को रिप्रेजेंट करता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार कास्ट के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे VFX, सीट, इंटरनेशनल टेक्निक्स, एक्शन डिजाइन, डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन और वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटेशन जैसे बड़े खर्चे भी शामिल है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई नई न्यूज सामने आ रही है। रणबीर कपूर ने बताया है कि उनके हिस्से का 50% पूरी मूवी शूटिंग हो चुकी है, यानी पार्ट 1 अभी ऑडियंस के सामने आई भी नहीं और दूसरी फिल्म की शूटिंग काफी आगे बढ़ चुकी है। रणबीर कपूर ने यह भी कहा है कि रामायण जैसी विशाल कहानी को पूरी तरह से जस्टिस देने के लिए शायद इससे 2 नहीं बल्कि 10 साल तक भी जरूरत पड़ सकती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स इस कहानी को सिर्फ जल्दी खत्म करने की बजाय एक बड़े सिनेमेटिक कैनवास पर
और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और दोनों पार्ट्स के प्रोडक्शन को पहले से आगे बढ़ाने का यह भी फायदा है कि कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम, लोकेशन और पूरी तरह से विजुअल कॉन्टिन्यूटी को बेहतर तरीके से मेंटेनेंस किया जा सकता है। अब आखिरकार वह जानकारी जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है, रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 की इंटरनेशनल रिलीज डेट 6 नवंबर 2026 की होगी, यानी जबकि इंडिया में 8 नवंबर 2026 यानी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। इसके पार्ट 2 को दिवाली 2027 में प्लान किया जा रहा है। पूरी कहानी को एक 2 पार्ट सिनेमैटिक इवेंट में तैयार किया है, जबकि पहली बड़ी परीक्षा इस साल नवंबर में ही होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह न्यू वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह का मूवी रिव्यू का वीडियो लाते रहता हूं। तो अब मिलते किसी और न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।